हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो डियर गाइस, आज के इस वीडियो में हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में निकली हुई टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप भी एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल कर आई हुई है। इस वीडियो में आप पूरी डिटेल जानेंगे कि आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, आपके लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कैसे यहाँ पर आप जो है सारी डिटेल चेक कर पाएंगे। पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन डेट की बात करें तो 18 दिसंबर को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से, तो जिसका कार्यालय पूसा नई दिल्ली में अवस्थित है। और बात करें वैकेंसी की तो ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर चेक कर सकते हैं, टेक्निकल सीबीटी रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू टेक्नीशियन T1 पोस्ट एट ICAR हेडक्वार्टर्स एंड IT's रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021, यानी यहाँ पर हेडक्वार्टर्स के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है और रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल कर आई हुई है। जिसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो आप 18 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आप 10 जनवरी 2022 तक 11:55 तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 10 जनवरी को रात के 11:55 तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी वेबसाइट क्लोज कर दी जाएगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, तो आपकी पेमेंट यहाँ पर 10 जनवरी तक ही कर सकते हैं। इसके बाद जो अप्लाई ऑनलाइन की लिंक है वो जो है डिसेबल कर दी जाएगी। डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन सीबीटी टेस्ट की बात करेंगे तो आपका जो सीबीटी टेस्ट है बिटवीन 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच आयोजित कराया जाएगा। यानी आपका 25 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के बीच एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी इस वीडियो में कि आपका एग्जाम कहाँ कहाँ होगा, आप कौन कौन से और कितने सेंटर इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। वैकेंसी की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के आधार पर अलग अलग वैकेंसी हैं और टोटल 641 पोस्ट निकल कर आई हुई हैं। जिसमें जनरल, EWS, SC, ST और OBC नॉन क्रीमिलियर वाले कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी निकल कर आई हुई है। साथ ही एक्स सर्विसमैन जो रिजर्वेशन रखते हैं, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले यानी PWD वाले कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल कर आई हुई है। आप यहाँ पर अगर कोई आपको जो है विकलांगता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आप यहाँ पर बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, यानी किसी भी बोर्ड से आप अगर 10वीं कक्षा पास हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, सर्विंग कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन शीटीज की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, यानी CBT एग्जाम होगा और आप मैक्सिमम 5 सिटी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस के लिए कि आप एग्जाम देने कहाँ जा सकते हैं। तो सारी जो एग्जाम सिटीज हैं उनके भी बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए जब आप आवेदन कर रहे हैं और आपकी उम्र 30 वर्ष से नीचे होना चाहिए 10 जनवरी 2022 के बीच में। यानी आपकी उम्र 18 से 30 होनी चाहिए 10 जनवरी 2022 तक। अगर आप 18 से 30 वर्ष की आयु वाले कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एज क्राइटेरिया में छूट दी जाएगी अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं, OBC के कैंडिडेट हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी, है ना, एज क्राइटेरिया में। बात करेंगे एप्लीकेशन फी डिटेल की, यानी कितनी फीस आपको यहाँ पर लगने वाली है। तो आप जनरल, OBC के कैंडिडेट हैं या फिर आप EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 700 + 300 यानी टोटल 1000 रुपीज पे
पे करना होगा। अगर आप वुमेन हैं, ST SC के कैंडिडेट हैं, PWD वाले कैंडिडेट हैं, डिसेबल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फी नहीं देनी है, ओनली रजिस्ट्रेशन फी देनी है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर आपको ओनली 300 फी पे करना है जो वुमेन, ST SC वाले कैंडिडेट हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर टोटल जनरल और OBC वाले जो कैंडिडेट हैं या EWS वाले कैंडिडेट हैं उनको फीस पे करना है 700 प्लस 300 इक्वल 1000। ओके, तो यहाँ पर आपकी फी किसी भी उस पर रिफंड नहीं की जाएगी। तो एग्जामिनेशन का जो प्लान है वो कैसा है, एग्जामिनेशन का प्लान आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि जो सिलेबस होगा, एग्जामिनेशन का सिलेबस वो सारा जो है हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा और पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। अगर किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो इंग्लिश लेवल जो है यहाँ पर मान्य होगा। आपको यहाँ पर बोला गया है कि 100 नंबर का पेपर होगा, यानी 100 क्वेश्चंस आपके पेपर में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसमें से आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होगा और उन 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना होगा, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 0.25 यानी 1/4 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप CBT एग्जाम देते हैं और अगर आपका एग्जाम CBT स्कोर जो है, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाना है। अगर आप SC OBC NCL EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना होगा, जबकि ST के कैंडिडेट को 25% मार्क्स लाने पर क्वालिफाई माना जाएगा। यानी क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ निर्धारित कर दिए गए हैं कि कितने अंक आपको लाना होगा। अगर आप CBT एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है चेक किए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन मेडिकल फिटनेस होने के बाद किया जाएगा। तो एग्जामिनेशन शीटीज की भी बात कर लेते हैं कि आप एग्जाम कहाँ कहाँ दे पाएंगे। तो ये एनेक्सर 2 में है, ये सारी डिटेल नीचे मैं आपको बताने वाला हूँ। आप पहले देखिए कि आप यहाँ पर अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं आवेदन करना चाहते हैं उन्हें वेबसाइट पर जाना होगा, https:/www.iari.res.in पर जाना होगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की गलती करते हैं आवेदन करने में तो यह आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको जो है अच्छे से पढ़ना होगा। तो अगर आप स्टेप 1 फॉलो करते हैं, यानी आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 में, स्टेप 2 में आएगा आपका फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ फी, यानी आपको आवेदन को भर के फीस को पे करना होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको जो है डिटेल से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके उसको आवेदन को अच्छे से पढ़िए, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, कितने जो है साइज का इमेज आपको डाउनलोड यहाँ पर अपलोड करना है, ये सारी जानकारी यहाँ पर इंडिकेट कर दी गई है। चलिए, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आप एग्जाम कहाँ दे पाएंगे, कहाँ पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन का सारा मेथड यहाँ पर बताया गया है। तो आप बात करेंगे हम इंस्टीट्यूट वाइज जो वैकेंसी निकाली गई है उनके बारे में। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट्स में कौन से इंस्टीट्यूट हैं IARI के, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे इज्जतनगर, बरापानी, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, ये सारे, भोपाल, कटक, न्यू दिल्ली, राजस्थान, तो यहाँ पर सारे जो है इंस्टीट्यूट के आधार पर वैकेंसी निकाली गई है और कहाँ पर कितनी वैकेंसी है उसके आधार पे आपको जो सुटेबल पड़ता है, डिस्टेंस के आधार पे जो आपको सुटेबल है वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो कहीं भी आवेदन कर सकते हैं, केवल एक आवेदन एक वैकेंसी के लिए एक व्यक्ति कर सकता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ पर हम बात करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आंध्र प्रदेश स्टेट में इतने एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं
इसके अलावा असम में, तो ये सारे सिटीज़ में लगभग आपके जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर आयोजित कराए जाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डियर गाइज यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर आप इस वैकेंसी के लिए सुटेबल पाए जाते हैं तो आप आवेदन कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को जो है दूर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।